नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन हमेशा मस्त रहता था। उसके चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं होती थी और वह कभी चिंतित भी नहीं दिखता था। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आई जिससे सारी फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के सभी लोग बहुत चिंतित हो गए और अपनी फसलों को देखकर मायूस हो रहे थे। तब सबने देखा कि मोहन अब भी बहुत खुश था और उसे कोई चिंता नहीं थी। गांव वालों ने मोहन से पूछा, क्या बात है मोहन, तेरी सारी फसलें खराब हो गईं, फिर भी तुझे चिंता नहीं है? तू इतना खुश कैसे है? मोहन ने जवाब दिया, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? चिंता छोड़ दो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो और हंसते रहना सीखो। गांव वालों ने कहा, इसमें भला मस्त रहने जैसा क्या है? हम मस्त कैसे रह सकते हैं? हमारी तो फसलें खराब हो गई हैं, अब हम क्या खाएंगे? हमारी जीविका कैसे चलेगी और हम मस्त कैसे रह सकते हैं? मोहन ने कहा, अरे भाई चिंता छोड़ो, मस्त रहना सीखो। गांव वालों ने कहा, ठीक है, लेकिन मस्त रहने की वजह भी तो होनी चाहिए, हमें तो चिंताएं हो जाती हैं। मोहन ने कहा, हर चीज की चिंता, जिम्मेदारियों की चिंता? हम बच्चे थोड़े हैं कि हमेशा खुश रहें। 15 साल के बाद बच्चों को भी चिंताएं घेर लेती हैं। अब तो चिंता ही चिंता है। मेरे बच्चों को पढ़ाई की चिंता है, उनके करियर की चिंता है, उनके भविष्य की चिंता है। मुझे उन बच्चों के खाने पीने और बाकी सारी घरेलू चीजों की चिंता है। तो भला इंसान कैसे खुश रहे? मोहन ने कहा, खुश रहना एक कला है और मस्त रहना एक सोच है। गांव वालों ने कहा, तो क्या तुम हमें यह कला सिखा सकते हो कि हम भी हमेशा खुश और मस्त कैसे रह सकते हैं? मोहन ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। बचपन की बात है। मैं अपने पिता के साथ एक बार जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था क्योंकि हमें फसलों को बेचना था। उस समय मेरे पिताजी काफी परेशान रहते थे। घर में बिल्कुल भी धन नहीं था। अब तो फसलों को बेचना ही आखिरी हल था। जंगल जाते जाते शाम हो गई और जंगल में काफी अंधेरा हो गया। रास्ता दिख नहीं रहा था। उस दिन भी आंधी आई थी। तब हमारी बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया और हम वहीं फंस गए। पापा ने पहिया निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं निकला। अंत में हम थक गए और हार मान ली। हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब हम भूख प्यास से परेशान होने लगे और डर लगने लगा। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तू क्यों चिंता कर रहा है? लेकिन उनके कहने का मुंह पर कोई असर नहीं हुआ और मैं डरने लगा क्योंकि जंगल में बहुत सी आवाजें आ रही थीं और वह जंगल बहुत ही वीरान था। पापा ने कहा, डरते नहीं हैं? काफी प्रयास के बाद हमने फैसला किया कि आज रात हम यहीं बिताएंगे। सुबह होते ही बैलगाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात सुबह की नहीं थी। बात यह थी कि अब रात को खाएंगे क्या, क्योंकि हमारे पास जितना भोजन था हमने रास्ते में खत्म कर दिया था। हम दोनों बैठकर कुछ सोच ही रहे थे। तभी एक कुटिया दिखाई दी जिसमें से प्रकाश आ रहा था। पापा ने बोला, तुम यहीं पर रुककर आराम करो, मैं कुछ देखता हूं, शायद कोई मदद मिल जाए। पापा चले गए और मैं वहीं पर बैठकर डर के मारे रोने लगा। काफी देर बाद पापा एक महात्मा के साथ आते हुए दिखाई दी। वह महात्मा बहुत ही दिव्य दिख रहे थे। फिर हम तीनों ने मिलकर जोर लगाया और बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे से बाहर निकाल दिया और हमारी बैलगाड़ी बाहर निकल गई। पापा ने उस महात्मा का धन्यवाद किया और हम लोग आगे चल पड़े। महात्मा ने हमें कुछ खाने को भी दिया था। मैंने पापा के हाथ में एक कागज देखा। मैंने पूछा, वह क्या है? लेकिन पापा ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। हम आगे बढ़ते चले गए। पापा ने नहीं बताया कि महात्मा ने क्या दिया था। मैंने फिर पूछा, पापा वह क्या है? उन्होंने बोला, यह तेरे काम की चीज नहीं है। धीरे धीरे काफी समय गुजर गया। काफी वक्त गुजर जाने के बाद मैंने पापा से फिर पूछा, पापा उस पत्र में ऐसा क्या था जो आप मुझे बताते नहीं हो? तब पिताजी ने कहा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो मेरे मरने के बाद तुम उस पर्चे को खोलना, लेकिन एक बात याद रखना, उस पर लिखी बातों को तुम जीवन भर याद रखना और कभी भी भूलना मत। मैंने कहा, ठीक है पापा। काफी समय गुजर गया। गांव वालों ने मोहन से पूछा, वह सब तो ठीक है, लेकिन हमें चिंता क्यों ना हो? हमारी फसलें खराब हो गईं। मोहन ने कहा, क्या तुम फसलों को ठीक कर सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। मोहन ने पूछा, क्या तुम दिन को रात बना सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। मोहन ने पूछा, क्या तुम हवाओं को रोक सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। मोहन ने फिर पूछा, क्या तुम बारिश करवा सकते हो? सबने कहा, नहीं भाई, नहीं, हम कुछ नहीं करवा सकते, हम भगवान नहीं हैं। तो मोहन ने कहा, जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो तुम चिंता करके क्या पाओगे? सारे किसान सोच में पड़ गए कि यार बात तो सही कह रहा है।
इसमें भला ज्यादा चिंता करके क्या होगा? मोहन ने कहा, जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर हम चिंता क्यों करें? इसीलिए मस्त रहना सीखो और मस्त रहने की आदत डालो, तभी तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। सब किसान ने कहा, लेकिन उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था? क्या तुमने पिता के जाने के बाद उसे खोलकर नहीं देखा? मोहन ने कहा, हाँ, पिता के मरने के बाद मैं बहुत अनाथ हो गया था। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई रोजगार नहीं था और मुझे खेती का काम भी अच्छे से नहीं आता था। तभी मेरे दिमाग में आया कि उस पत्र को खोलकर देखूं कि उसमें क्या लिखा है। जब मैंने उस पत्र को खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सबने पूछा, ऐसा क्या था उस पर्चे में, हमें भी बताओ। मोहन ने कहा, उस पत्र में लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। इसका मतलब जानने के लिए मैं उस महात्मा के पास गया। महात्मा ने बताया, यह समय भी गुजर जाएगा। मैंने कहा, यह तो ठीक है, आप वही बता रहे हैं जो इस पर्चे पर लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? महात्मा ने फिर कहा, यह समय गुजर जाएगा। अब मुझे गुस्सा आया। मैंने फिर से पूछा, यह क्या मजाक है? मैं इसका मतलब पूछ रहा हूं और आप इस पर लिखी बातों को बार बार मुझे सुना रहे हैं। महात्मा ने कहा, तुम अभी परेशान हो, उदास हो। तुम्हें नहीं पता कि यह वक्त है और वक्त गुजर जाता है। यह हालात ऐसे ही नहीं रहेंगे। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और ये परेशानियों के बादल छंट जाएंगे। इसीलिए इस बात को याद रखो, यह वक्त गुजर जाएगा। वक्त कभी नहीं रुकता। अच्छा बुरा जैसा भी हो, वक्त गुजर जाता है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस मेहनत करते रहो। धीरे धीरे वक्त जैसा भी हो, समय बदल जाता है। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम बेमतलब की चिंताएं कर रहे हो जो किसी भी तरह से हल नहीं होंगी। वक्त अपने आप गुजर जाता है। इसीलिए जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उससे भला चिंता करके क्या मिलेगा? इंसान को चाहिए कि वह हर वक्त हर परिस्थिति में सब्र रखे, क्योंकि जिसके पास सब्र नहीं वह कभी भी चैन से जीवन नहीं जी सकता। चैन से जीवन जीने के लिए इंसान के अंदर सब्र का होना जरूरी है, और सब्र तभी आता है जब इंसान इस बात को याद रखेगा कि वक्त गुजर जाएगा। तब से मेरी जिंदगी बदल गई और मैंने इस बात को जीवन भर के लिए याद कर लिया। अब जो भी होता है मैं चिंता नहीं करता, बस मेहनत करता रहता हूं, कोशिश करता हूं कि चीजों को ठीक कर सकूं। लेकिन जो मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसकी चिंता क्यों करूं? इसीलिए मैं अब मस्त रहता हूं और लोगों से यही कहता हूं कि मस्त रहो, ज्यादा चिंता मत करो और ज्यादा सोचो मत। जीवन चल रहा है, जीवन गुजर रहा है और जीवन गुजर जाएगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि लोगों की भी मदद हो सके। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।